alaikum, dear students. This is your English teacher Irfana ma'am. I hope you all are good. So today I am going to teach you the poem Vocation. Page number is 87. Okay, the word vocation means profession. Okay, poem is written by Rabindranath Tagore and displays a child's yearning and wishes. It speaks about how a child is unaware of the harshness connected to the daily life and gets attracted to various things in life. ओके ये जो पोइम है ये लिखी है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसमें जो पोइट है वो बोलता है एक बच्चे की ख्वाहिश क्या क्या होती है। बच्चा अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है। बच्चा जो ही सुबह घर से मार्केट की ओर चल रहा होता है, वो बच्चा स्कूल जा रहा होता है और वो रास्ते में क्या क्या जिस शख्स को वो देखता है, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो आप, वो कारपेंटर को देखता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है कि मैं कारपेंटर बनूंगा। वो कॉबलर को देखता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है कि मैं कॉबलर बनूं। लेकिन उसको ये नहीं ख्याल होता है बच्चे को कि ये जो कॉबलर है, कारपेंटर है, ये इसको कौन कौन सी मुश्किलें देखनी पड़ती है। बच्चा जो है वो हर एक प्रोफेशन में खुद को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइम। उसको लगता है शायद स्कूल जाना उसके लिए एक बर्डन है। उसको लगता है कि अगर मैं स्कूल के बदले ये काम करता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। जो ये पोइम है ये बेसिकली बंगाली में लिखी गई थी 1909 में। ये लेटर फिर ट्रांसलेट हुई 2006 इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके तो दूसरे पब्लिशर ने इसको ट्रांसलेट किया। तो अब इस पोइम में बच्चा जो है अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है। तो जो ही बच्चा क्या सुबह स्कूल निकलता है तो जब गोंग बजता है, इस वीडियो में आप देखेंगे वो बड़ी सी बेल मैंने दिखाई है, उसको गोंग कहते हैं। तो वो जब बजता है 10 बजे, ये स्कूल की ओर जा रहा होता है और रास्ते में इसको किस पे नज़र पड़ती है? एक हाकर पर, बैंगल सेलर पर। वो क्या चला रहा होता है? चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो। तो बच्चा क्या कहता है? काश कि मैं यही बैंगल सेलर होता, मैं दिन भर ये क्या अपने हाथ में ये बैंगल्स कैरी करता और सड़क पे यहाँ जाता वहाँ जाता, और जब मुझे मर्जी होती तो मैं घर वापस आ जाता। तो उसको शायद ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो बैंगल सेलर है, ये बच्चा जो होता है मासूम होता है। अपनी मासूमियत में ये कहता है कि मैं एक बैंगल सेलर होता, लेकिन उसको ये नहीं ख्याल होता है कि इस बैंगल सेलर को कितनी मुश्किलें होती होंगी ये चूड़ियाँ बेचने में। लेकिन वो कहता है कि मैं दिन भर यही करता और मैं अपनी मर्ज़ी से घर वापस आ जाता। तो क्या होता है इसके बाद जो ये बच्चा जो ही स्कूल से आ रहा होता है 4 बजे वापस, तो ये रास्ते में क्या देखता है? इसको एक गार्डन की ओर नज़र पड़ती है। वहाँ पे एक गार्डनर को देखता है। गार्डनर जो होता है वो डिग कर रहा होता है, डिगिंग कर रहा होता है, खोद रहा होता है, ज़मीन खोद रहा होता है स्पेड से। एक ना लोहे का वो जिससे हम ज़मीन खोदते हैं, जिसको कश्मीर में टंगुर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी से खोद रहा होता है वो ज़मीन। तो ये बच्चा जो है ये मासूम नीयत में आके कहता है काश कि मैं ये गार्डनर होता, मैं दिन भर मिट्टी में खेलता और मिट्टी के साथ ही फूलों के साथ मैं दिन भर मज़े कर रहा होता। तो स्टूडेंट्स ये बच्चा क्या है टाइम के हिसाब से क्या करता है, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे ये अपने प्रोफेशंस चेंज कर रहा होता है। ये इसके दिमाग में क्या आती है? सोच आती है, थिंकिंग आती है कि मैं ये करता, मैं वो करता। ये खाली ये बच्चा नहीं कहता है, शायद आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे ऐसे ख्याल आते होंगे जब आप किसी ऐसे प्रोफेशन को देखते हैं, आप अट्रैक्ट हो जाते, मैं ये बनता, मैं वो बनता, ऐसे। तो ये बच्चा भी टाइम के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चेंज
کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو ہی رات ہوتی ہے تو اس کی ماما اس کو کہتی ہے کہ آپ اپنے بیڈ روم میں جاؤ، سو کے آرام کرو تاکہ آپ کو اچھی سی نیند آئے۔ تو یہ بچہ جب اپنے روم میں جاتا ہے، وہاں پہ کھڑکی پہ کھڑے ہوتا ہے، کھڑکی سے جو ہی جاگتا ہے، وہاں سے اس کو گارڈ کی اور نظر پڑتی ہے، گیٹ کیپر نائٹ واچ مین کی اور نظر پڑتی ہے۔ تو وہاں پہ یہ دیکھتا ہے ڈارک سڑکیں، اندھیری سڑکیں ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہوتی ہے یا لیمپ ہوتا ہے، کس کے ہاتھ میں، واچ مین کی ہاتھ میں۔ تو یہ اکیلے سڑک پہ کیا کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی دیکھ ریکھ۔ تو یہ بچہ کہتا ہے کاش کہ میں بھی یہ واچ مین بن جاتا تو مجھے کتنا مزہ آتا، رات کے اندھیرے میں میں کتنا انجوائے کرتا۔ ایسے اسٹوڈینٹس، یہ جو 30 لائنس کی پوائم دی گئی ہے، یہ بچے کے ساتھ یہ لائن کنیکٹڈ ہے۔ کیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے، ہی از ناٹ اویئر آف ٹف روٹین دے ہیو ٹو گو تھرو، اٹ آلسو شوز ہز انوسینس اینڈ لیک آف ورلڈلی سینس۔ بچے کی دنیائی کوئی جو مشکلیں اس کو سمجھ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیسے صبح، شام اور رات کے 3 جگہ پہ یہ اپنا پروفیشن چینج کر رہا ہے۔ ایسے ہی یہ پوائم جو ہے ساری اس کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ کس کی خواہشوں کو، بچے کی خواہشوں کو۔ آیا سمجھ؟ آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ پوائم آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس پوائم کی جو لائنز دی گئی ہے ان کو اچھے سے ریسائٹ کریں گے، اوکے، اور یہ ویڈیو اچھے سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آیا۔ گونگ یا اسپیڈ، اس ویڈیو میں نے وہ امیجز ڈالی ہے تاکہ یہ ویڈیو اور یہ ڈفیکلٹ ورڈز جو ہے گونگ وہ آپ کو سمجھ آئے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ٹل دین اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، اللہ حافظ۔